वात्सल्यमयी भगवती षष्ठी देवी शिशुओं की अधिष्ठात्री हैं। पुत्रहीन को सत्पुत्र देना, संतान को दीर्घायु बनाना तथा उसकी रक्षा करना भगवती षष्ठी का स्वाभाविक गुण है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने से इनका षष्ठी नाम पड़ा है। ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री एवं शिव पार्वती के पुत्र स्कंद कार्तिकेय जी की प्राण प्रिया हैं। देवसेना के नाम से भी ये विख्यात हैं। इन्हें विष्णु माया तथा बालदा पुत्र देने वाली कहा गया है। भगवती षष्ठी देवी अपने योग के प्रभाव से शिशुओं के पास सदैव वृद्धा माता के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती हैं तथा उनकी रक्षा एवं भरण पोषण करती हैं। बालकों को स्वप्न में कभी खिलाती हैं, कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं और कभी दुलारती हैं। इस प्रकार अभूतपूर्व वात्सल्य प्रदान करती हैं। स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत थे। उनके कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलतः रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु दुर्दैववश वह मरा हुआ था। राजा रानी मरे पुत्र को देखकर महान शोक में डूब गए। पुत्र शोक से उनका ज्ञान योग विवेक जाता रहा। मंत्रियों के बहुत समझाने पर अंत में राजा पुत्र को लेकर शमशान पहुँचे। इसी समय उन्होंने देखा कि स्फटिक मणि के समान एक दिव्य विमान अंतरिक्ष से उतर रहा है और उस विमान में श्वेत चंपा पुष्प के समान एक देवी विराजमान है। देवी को अपने सामने उपस्थित देखकर राजा ने हाथ जोड़ते हुए उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? तब देवी ने बताया कि मैं ब्रह्मा जी की मानसी पुत्री षष्ठी देवसेना हूँ। मैं आप जैसे पुण्यात्मा की इस स्थिति को देखकर यहाँ आई हूँ। मैं अपुत्र को पुत्र देने वाली, भार्याभिलाषी को प्रिय पत्नी देने वाली, निर्धनों को धन देने वाली तथा कर्म करने वालों को उनके कर्म का फल देने वाली हूँ। अपुत्राय पुत्रदाहम, प्रियदात्री प्रियाय च, धनदाहम, दरिद्रेभ्यम कर्मेभ्यश्च स्वकर्मदा। राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है और किसी को दीर्घजीवी। यह कर्म का ही फल है। कर्म सबसे बलवान है। इसीलिए शोक का परित्याग कर सत्कर्म परायण होना चाहिए। राजन, मेरा दर्शन अमोघ है। यह बालक जैसे आप पति पत्नी को प्रिय है, वैसे ही मुझे भी प्रिय है। इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। ऐसा कहते हुए उन देवी ने बालक को उठाकर गोद में रख लिया और अपनी कृपा शक्ति से खेल खेल में ही उसे जिवा दिया। वात्सल्य मूर्ति देवी की गोद में बालक मुस्कुराते हुए उछलने लगा। यह देखकर राजा को अपार हर्ष हुआ। देवी ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा यह पुत्र सभी गुणों से युक्त, त्रिकाल दृष्टा तथा योगियों तपस्वियों में भी सिद्ध पुरुष होगा। इसका नाम सुव्रत होगा। इसे पूर्व जन्म की सभी बातें याद रहेंगी। इतना कहकर देवी उस पुत्र को लेकर आकाश में जाने के लिए उद्यत हुई तो राजा ने देवी की प्रार्थना की। इस पर वे बोले, राजन, तुम मेरी सर्वत पूजा कराओ और स्वयं भी करो। राजा द्वारा सहर्ष स्वीकृति देने पर देवी ने वह पुत्र राजा को सौंप दिया। देवी के आदेश से राजा और प्रजा द्वारा षष्ठी देवी का भव्य पूजन प्रारंभ किया गया। इस प्रकार षष्ठी देवी अत्यंत कृपालु और दयालु हैं। उनकी कृपा से अपुत्र को पुत्र प्राप्त हो जाता है और मर्तवत्सा का पुत्र जीवित हो जाता है। अतः संतान प्राप्ति के लिए षष्ठी देवी की आराधना, उनके मंत्र का जाप तथा उनके श्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। संतान कामी को चाहिए कि वह शालग्राम शिला, कलश, वटवृक्ष के मूल में अथवा दीवार पर लाल चंदन से देवी षष्ठी की आकृति बनाकर उनका पूजन करें। सर्वप्रथम देवी का इस प्रकार ध्यान करें, षष्ठाशाम प्रकृते शुद्धाम सुप्रतिष्ठाच सुव्रताम सुपुत्रदाम च शुभदाम दयारूपाम जगत प्रसूम श्वेत चंपक वर्णभाम रतनभूषण भूषिताम
पवित्र रूपाम प्रमाम देवसेनाम प्राम भजे, अर्थात मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रादुर्भूत शुद्ध स्वरूप वाली भली भांति प्रतिष्ठित उत्तम व्रतों से संपन्न श्रेष्ठ पुत्र देने वाली कल्याण प्रदान करने वाली एवं दया की प्रतिमूर्ति ये देवी जगत को उत्पन्न करने वाली अर्थात जगत की माता हैं। श्वेत चंपक पुष्प के समान इनका वर्ण है तथा ये रत्नमय आभूषणों से विभूषित और पवित्र आत्मा है। मैं ऐसी परम चित्त स्वरूपनी भगवती देवसेना देवी षष्ठी का ध्यान करती हूँ। ध्यान के अनंतर ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये स्वाहा इस अष्टाक्षर मंत्र से आवाहन, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्राभूषण, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्यादि उपचारों से देवी का पूजन करना चाहिए तथा देवी के अष्टाक्षर मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। इस प्रकार भक्तिपूर्वक पूजन एवं जप के अनंतर देवी के श्रोत का अत्यंत भावपूर्वक पाठ करना चाहिए। यह स्तोत्र संतान की प्राप्ति कराने वाला है। तो आइए षष्ठी देवी स्तोत्र शुरू करते हैं। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, भगवती सिद्धि एवं शांति को नमस्कार है, शुभा देवसेना एवं भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। वरदान देने वाली, पुत्र देने वाली, धन देने वाली, सुख प्रदान करने वाली एवं मोक्षदाता भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट शक्ति स्वरूपा भगवती सिद्धा को नमस्कार है। माया सिद्ध योगिनी स्वयं मुक्त एवं मुक्तिदात्री सारा शारदा और परा देवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। बालकों की अधिष्ठात्री, कल्याणदात्री, कल्याण स्वरूपिणी एवं क्रमों का फल प्रदान करने वाली देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली तथा सबके लिए संपूर्ण कार्यों में पूजा प्राप्त करने की अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी नित्य वंदना करते हैं और देवताओं की रक्षा में जो तत्पर रहती हैं, उन शुद्ध सत्व स्वरूपा देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। हिंसा और क्रोध से रहित देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। हे सुरेश्वरी, आप मुझे सर्वगुण संपन्न पुत्र देने की कृपा करें, मुझे धर्म दें, यश दें। हे षष्ठी देवी, आपको बार बार नमस्कार है। हे सुपूजिते, आप मुझे भूमि दें, प्रजा दें, विद्या दें तथा कल्याण एवं जय प्रदान करें। हे षष्ठी देवी, आपको बार बार नमस्कार है। इस स्तोत्र की महिमा में कहा गया है, जो निसंतान व्यक्ति षष्ठी देवी के इस स्तोत्र को निरंतर एक वर्ष तक सुनते हैं, उन्हें श्रेष्ठ और दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होता है। जो महावंध्या बांझ नारी एक वर्ष तक देवसेना की भक्ति के साथ पूजा करके इस स्तोत्र को सुनती है, वह सब पापों से छूट जाती है और महावंध्या होने पर भी षष्ठी देवी के प्रसाद से वीर, गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घायु संपन्न पुत्र उत्पन्न करती हैं। जो नारी काकवंध्या हो, जिसे केवल एक संतान उत्पन्न हो और जिस स्त्री के पुत्र पैदा होकर मर जाते हों, वह यदि इस स्तोत्र को एक वर्ष तक लगातार सुनती रहे तो षष्ठी देवी के अनुग्रह से पुत्रवती हो जाती है। बालक के रोगी होने पर यदि उसके माता पिता इस स्तोत्र को सुने तो षष्ठी देवी की कृपा से 1 महीने के भीतर ही बालक रोगमुक्त हो जाता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।